नेक्स्ट पॉइंट इज लिमिटिंग रेडियस। लिमिटिंग रेडियस रेशियो में क्या होता है, देखो लिमिटिंग रेडियस रेशियो आपको याद करना पड़ेगा। उसमें आपका आएगा, जैसे सपोज करो आपको रेडियस रेशियो याद करना है, तो लिमिटिंग रेडियस रेशियो, लिमिटिंग रेडियस रेशियो, लिमिटिंग रेडियस रेशियो होता है आपका, ठीक है, लिमिटिंग रेडियस रेशियो शॉर्ट में लिख देते हैं। पहला देखो 0.0 से लेके 0.155 तक, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है 2, ठीक है, और उसका जो शेप है या ज्योमेट्री हो जाती है लीनियर। अगर रेडियस रेशियो, रेडियस का मतलब r प्लस और r माइनस इन दोनों का रेशियो करेंगे तो इसके बीच में आ गया, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाएगा और उसका शेप हो जाएगा लीनियर। दूसरा है, सेकंड वन इज 0.155 टू 0.225, कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा 3 और उसका शेप हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। तीसरा आता है इसमें 0.225 से 0.414 तक, इसके बीच में होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा एंड स्ट्रक्चर इज टेट्राहेड्रल। फिर है अगर 0.414 से 0.732 तक, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल। फिर 0.732 से 1 तक, कोऑर्डिनेशन नंबर 8, और इसे कहेंगे BCC या क्यूबॉइड, क्यूबॉइड, ठीक है। और इसमें अगर रेडियस रेशियो पर्टिकुलर के लिए दे दिया, तो अगर 0.225 आएगा तो इसका मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो गया, टेट्राहेड्रल। और अगर r प्लस और r माइनस का रेशियो हो जाएगा 0.732 तक, तो इसे कहते हैं ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। सर हो गया, हो गया, ये सारा लिख लिया? यस सर। ओके, और अब इसमें एक एग्जाम्पल वगैरह आते हैं। एग्जाम्पल है, एक मिनट, एग्जाम्पल में क्या है कि आपको एग्जाम्पल करने के लिए, जैसे डिफेक्ट है, डिफेक्ट में क्वेश्चन एग्जाम्पल से आता है। जैसे एग्जाम्पल में कैसे आएगा, वो बोलेगा बताओ शॉर्ट की डिफेक्ट का एग्जाम्पल बता दो, शॉर्ट की डिफेक्ट का एग्जाम्पल, इसका पता है एग्जाम्पल आपको? सर NaCl, हाँ, KCl, KCl बिल्कुल सही है, ठीक है, ये एग्जाम्पल याद करना है। अगर आपको बोलेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट का एग्जाम्पल बताओ, सर AgCl, हाँ, Ag वाले सारे, AgCl, AgBr, Agi और ZnS, ठीक है। कौन सा ऐसा डिफेक्ट है जो दोनों शो करता है, फ्रैंकल भी और स्कॉटकी भी? स्कॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट जो दोनों शो करते हैं, ये है आपके पास एग्जाम्पल है आपका फ्रैंकल का AgBr, AgBr है जो दोनों शो करता है, AgBr। एफ सेंटर में कौन कौन से होते हैं? एफ सेंटर, एफ सेंटर जनरली क्या होता है, कलर वाला होता है, जो भी कलर शो करता है वो एफ सेंटर की वजह से होता है।
और इसमें एप सेंटर के जो एग्जांपल है जैसे NaCl भी है, इसका कलर हो जाता है येलो, और LiCl है, इसका कलर हो जाता है पिंक, और KCl है, इसका कलर हो जाता है वायलेट। तो ये एप सेंटर में जो इसकी वजह से क्या होता है, कलर शो हो जाता है। तो ये लिख लो, कई बार ये क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पास। सर हो गया। इसके बाद देखो, एक आता है, एक क्वेश्चन इसमें आता था आपके पास कि जैसे ZnO होता है, इसका कलर होता है व्हाइट, ठीक है, और जैसे आप इसे हीटिंग करोगे तो इसका कलर कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है। क्यों? इट बिकम्स येलो। जैसे इनको हीट करेंगे तो ये मिल जाता है आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से इसमें आता है कैटायन ऑक्यूपाई, कैटायन ऑक्यूपाई, यानी ये मेटल एक्सेस में आता है, ये होता है मेटल एक्सेस। जो मेटल एक्सेस होता है इसमें आता है एक्स्ट्रा कैटायन, एक्स्ट्रा कैटायन ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइट। इंटरस्टिशियल मतलब खाली जगह पे आ जाता है। और एंड इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो ऑक्यूपाइड, electron is also occupied at interstitial site to maintain electrical neutrality। जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होती है उसको मेंटेन करने के लिए उसका मेन काम क्या है, मेंटेन। तो जो मेन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन होता है, इसकी वजह से क्या होता है, वो कलर्ड हो जाता है, यानी येलो कलर आ जाता है। तो यहाँ पे एफ सेंटर नहीं चलेगा, ध्यान रखना। किसके केस में? ZnO के केस में, ध्यान रखना। टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि ZnO को हीटिंग करेंगे तो ये येलो कलर क्यों हो जाता है, तो फिर आप एप सेंटर लिखोगे तो गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर ये होता है कि ये मेटल एक्सेस की वजह से होता है। इसमें एक्स्ट्रा कैटायन इंटरस्टिशियल साइड पे चला जाता है और इलेक्ट्रॉन भी कहाँ चले जाता है, इंटरस्टिशियल साइड पे, मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ठीक, यस सर। अब इसके बाद इसमें आता है एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। उससे पहले एक क्वेश्चन और आता है आपके पास, मेटल डेफिशिएंट का एग्जांपल। मेटल डेफिशिएंट, मेटल डेफिशिएंस का एग्जांपल है जैसे मेटल कम होगा जिसमें से Fe 0.73O या निकिल 0.98O। तो ये एग्जांपल है जिसमें मेटल कम होगा, वो मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट के एग्जांपल हो गए। तो इसमें ये जनरली दो अलग अलग वैलेंसी शो करते हैं, इसकी वजह से डिफेक्ट आ जाता है। तो हायर वैलेंसी वाला लोअर वैलेंसी वाले को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। फिर आता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जब हायर वाला लोअर वाले को डिस्प्लेस करता है, ठीक। इसमें डोपिंग होती है, जैसे मैंने कहा बोरोन डोप्ड विथ, बोरोन डोप्ड विथ सिलिकॉन। तो इसमें देखो ये 14 ग्रुप है, ये है 14 ग्रुप का, और ये है 13 ग्रुप का। जब हायर वाले की डोपिंग होती है तो इसे कहते हैं एन टाइप, ठीक है। जैसे मैंने कहा गैलियम डोप्ड विथ जर्मेनियम। तो जो जर्मेनियम है ये 14 ग्रुप का है और ये है आपका 13 ग्रुप का। तो जब हायर वाले की डोपिंग करते हैं तो उसे कहते हैं एन टाइप। तो इसमें ध्यान रखना ग्रुप वाइज, अगर ये हायर ग्रुप लिखा है पीछे और यहाँ लोअर ग्रुप है तो उसे कहेंगे एन टाइप।
यस सर, हो गया। हो गया। अब देखो एन टाइप के बाद आता है पी टाइप। पी टाइप, ये पी टाइप वाला समझ में आता है। हाँ पी टाइप में क्या होता है कि लोअर वाले की वैलेंसी वो करते हैं हम डोपिंग। जैसे मैंने कहा कि हायर वाले की, जैसे मैंने कहा आर्सेनिक, जैसे है जर्मेनियम डोप्ड विद आर्सेनिक। तो जो आर्सेनिक होता है वो हायर ग्रुप का होता है और ये होता है लोअर ग्रुप का। तो जब हायर ग्रुप वाले को डोप करते हैं लोअर में, सॉरी एक उल्टा बता दिया मैंने आपको, जब लोअर ग्रुप वाले को डोप करेंगे, लोअर ग्रुप को, पी टाइप, इसमें लोअर ग्रुप जैसे मैंने कहा जर्मेनियम डोप्ड विद बोरोन। बोरोन, तो बोरोन कौन से ग्रुप का है? 13 का, और ये है 14 का। जब 13 वाले को डालेंगे 14 में, तो यहाँ पे क्या आता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, पी टाइप हो जाता है। आया समझ में? यस सर, उसका अपोजिट। हाँ, उसका अपोजिट हो जाएगा। और दूसरा इसमें आता है, जैसे मैंने कहा गैलियम, सॉरी गैलियम नहीं लेंगे, आर्सेनिक डोप्ड विद जर्मेनियम। तो जर्मेनियम 14 ग्रुप का मेंबर है, आर्सेनिक 15 का है। जब लोअर वाले को डालेंगे तो पी टाइप। इसमें क्या बनता है? होल बनता है। इसमें क्वेश्चन पूछता है इलेक्ट्रिसिटी किससे पास होगी? होल से। तो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वो किससे होती है? होल से पास होती है, ठीक है। और जो डायरेक्शन ऑफ होल होता है, जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन ऑफ होल और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेम होती है। डायरेक्शन ऑफ होल एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? सेम होती है, सेम होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होती है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि पी टाइप कौन सा होगा, एन टाइप कौन सा होगा। 3-4 ऑप्शन होंगे आपके पास। तो आपको ग्रुप कैसे याद रखना है? देखो 13 ग्रुप का मेंबर कैसे याद रखोगे? बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। तो ये 13 ग्रुप है। और 14 है काशी गए संत पंडित। और 15 ग्रुप का मेंबर है नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सभी भिखारी। ठीक है, अब आपको इसके नाम से पता चल जाएगा कि कौन सा इन्हीं में से आता है। ठीक, यस सर। हाँ, तो यहां तक ही देखो। और इसको फिर हम क्या करते हैं, कल इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। मैं आपको भेजता हूँ क्वेश्चन आंसर सॉलिड स्टेट के, ठीक है। तो आप कोशिश करो, पहले मेरे को पेपर भेजो, आप पेपर करके मुझे भेजो पूरा, फिर मैं आपको आंसर भेजता हूँ कैसे कैसे होगा। ताकि अब आप पूरे कम से कम 6 पेपर करोगे, तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ मैं पेपर कर सकती हूँ पूरा, और वो भी टाइम के साथ। और जो डाउट है उससे पूछना है फिर मुझे, ठीक है। तो कल और परसों पूरा टाइम है, जिस समय आप फ्री हो मुझे पूछना उस समय, ठीक। सर आपको पूरा सॉल्व करके भेजना है या फिर आंसर भेजना है सर? आंसर भेज दो फिलहाल, तो पहले ABCD करके भेज दो। आपने पूरा सॉल्व, आपको खुद पूरा सॉल्व करना है बस, ओके सर। ठीक। तो मुझे भेजो फिर इसको। और जो यस डाउट सर। है फिर मुझे कल पूछना। कल 9 o'clock के बाद मैं बैचेस हैं कुछ 2-3 पर, फिर भी फ्री रहूंगा। तो जिस समय आपको टाइम लगेगा फिर मुझे भेजना, ठीक है। ओके सर। ठीक है फिर आज के, थैंक यू सर। बाय बाय।